नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। समाजवाद की परिकल्पना के पहले एक बात सामने आई थी कि भ्रष्टाचार में समाजवाद बेहतर तरीके से दिखाई पड़ता है। यानी कि अच्छे कामों के लिए एकता हो या ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए एकता दिखाई पड़ती है और सारे के सारे चोर लुटेरे तब एक हो जाते हैं जबकि उनको लगने लगता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, आक्रमण होने वाला है और सबकी कुंडली निकाली जा रही है, एक एक के भ्रष्टाचार का हिसाब लिया जा रहा है। कुछ ऐसी स्थिति ही अभी हो रही है जबकि 18 पार्टियां भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए एकजुट है, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहे हैं और इस बीच आपस में भी इनके टकराव दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि मीटिंग जब होती है विपक्षी पार्टियों की और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है तो सब एक दूसरे की बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नेता ऐसे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने स्टेट में आरोप लगाते रहे हैं। यही नहीं, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते रहे हैं, जेल भेजने की कोशिश करते रहे हैं और जब इन सबके ऊपर एक एक करके कार्रवाई हुई तो सब के सब एकजुट हो गए। क्योंकि इनके फितरत में एकजुटता इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि इनके नेताओं को जेल जाना है। अब ईडी ने ऐसे ही 23 नेताओं की लिस्ट तैयार की है जो एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे के बगले झांकने में भी लगे हैं कि कब उनका नंबर आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं, उसमें ईडी ने समझ लिया है कि अब इन लोगों का अंतिम इलाज करना पड़ेगा, इसके हिसाब करना पड़ेगा। क्योंकि फुदफुताते हुए ये नेता वही हैं जो कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के ऊपर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो मामला चल रहा है भ्रष्टाचार का, उसी के कारण ये सवाल उठा रहे हैं। इनको पकड़ो, जेल में डालो और फिर इनसे सवाल करो कि तुम्हारे इस भ्रष्टाचार का हिसाब लोग देंगे या फिर तुम खुद दोगे। इसी लिस्ट में बात करते हैं कांग्रेस नेताओं की। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस इन सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को, पार्टियों को एकजुट करने में लगी है, सबके साथ बैठकें कर रही है और संसद से लेकर सड़क तक हंगामा करने की तैयारी है। भले ही मुद्दे अलग हों, इशू अलग हों और उसमें अलग अलग मुद्दे मिलाकर रखा जाए, लेकिन फिर भी इनका मकसद एक ही है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई रुक जाए। क्योंकि कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेता और बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, उनका बेल कभी भी कैंसिल हो सकता है और वो जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। तो कांग्रेस की लिस्ट में इतनी लंबी है कि सारे के सारे लोगों के लिए बात करना मुश्किल होगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस के उन टॉप मोस्ट लीडर से जो कि भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे चल रहे हैं। ईडी की उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है। उसमें सबसे पहला नाम आएगा कांग्रेस के सुप्रीम, जो अध्यक्ष हो या ना हो, पार्टी के कार्यकर्ता के लेवल पर ही अपने आप को बताते हो, लेकिन हैं वो कांग्रेस के सुप्रीम लीडर। उनकी बात सबको मानना पड़ता है, उनकी चापलूसी करके ही कांग्रेस में ऊपर बढ़ा जा सकता है और वो है गांधी नेहरू परिवार। उसमें से सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जो पूरी तरीके से अभी एक्टिव हैं और इन दोनों के ऊपर नेशनल हेराल्ड के केस में कार्रवाई हो रही है, पूछताछ भी हुई, सबूत भी मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम से ये बेल पर बाहर चल रहे हैं और 10-12 सालों में अभी तक ये जेल नहीं जा पाए हैं। जबकि इनके साथ खड़ी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में केंद्र के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकजुट हो जाती है, लेकिन दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी, खुद अरविंद केजरीवाल ये बात कांग्रेस के लिए बोलते रहते हैं कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचारी हैं उनको ईडी सीबीआई जेल नहीं भेज रही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी को नहीं भेज रही है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में साठगांठ है।
ये इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने कंप्लेन किया कि उसके खिलाफ स्नूपिंग के मामले में देशद्रोह का केस चलना चाहिए। लेकिन बात करते हैं सोनिया और राहुल की, उसके बाद अभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ऊपर भी नेशनल हेराल्ड केस में ही मामला चल रहा है, पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि वो नेशनल हेराल्ड को हड़पने वाले यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। इसी मामले में डीके शिव कुमार और डीके सुरेश, जो दोनों भाई हैं, कर्नाटक के लीडर हैं, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार हैं, उनके भाई डीके सुरेश वहां से सांसद हैं। इन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और डीके शिव कुमार के ऊपर दूसरे मामले में भी ईडी के छापे पड़ चुके हैं, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा कैश में पैसे मिले और जन जन जगहों पर जिन घरों में छापेमारी की गई उन लोगों ने सबूत दिए और बताए कि ये सारा का सारा पैसा डीके शिव कुमार का है। ये भी बेल पर ही बाहर चल रहे हैं। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग प्रदेशों में भी कई नेता हैं, लेकिन केंद्र में जो मंत्री रह चुके नेता हैं उसमें से बड़ा नाम है पी चिदम्बरम के ऊपर। पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, इनके ऊपर 6 से ज्यादा ऐसे मामले चल रहे हैं। शेयर कोलोकेशन का मामला हो या फिर जाली पासपोर्ट देने का मामला हो, चीनी एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो, ऐसे कई मामले चल रहे हैं जिस पर दोनों बाप बेटा बेल के ऊपर बाहर निकले हुए हैं। इन बड़े नेताओं के साथ साथ अगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो उनके ऊपर भी कुछ मामले हैं, लेकिन उनके भांजे रतुल पुरी के ऊपर तो सबसे बड़ा मामला है वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड में दलाली करने का। ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता हैं जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी गांधी परिवार के हर एक सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल है, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा, क्योंकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कई मामले चल रहे हैं। जमीन के धोखाधड़ी का, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और यहां तक कि कुछ भगोड़े कारोबारियों के साथ मेल जोल और उनसे हवाला का कारोबार करने का भी मामला चल रहा है। वो भी बेल पर ही बाहर हैं, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर अभी एफएटीएफ ने जो रिपोर्ट सौंपी, जो रिसर्च रिपोर्ट थी, उसके ऊपर जांच चल रही है। वहां पर स्टडी किया जा रहा है कि कैसे करप्शन पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू फैलता है, उसके माध्यम से फैलता है। उसमें वही मामला आया यश बैंक का, राणा कपूर का, पेंटिंग का, जो प्रियंका गांधी ने एक पोर्ट्रेट एमएस हुसैन से बनवाया था राजीव गांधी का, जो औने पौने कीमत उसकी लगनी चाहिए थे, उसके लिए 2 करोड़ रुपया लिया। ये सारा का सारा जो बयान है वो राणा कपूर का है कि कैसे उनके ऊपर दबाव डाला गया और उसके साथ ही उन पर प्रेशर इस बात का भी था कि अगर हेल्प नहीं करेंगे तो आपके साथ खेल हो सकता है। पद्म भूषण पद्म विभूषण तो भूल ही जाइए, लेकिन आपके साथ भी खेल हो सकता है। सरकार हमारी है, पावर हमारे पास है और आप अगर बात नहीं मानेंगे तो आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट है जो ईडी के पास है और ईडी ने इन लोगों की सूची तैयार कर ली है कि कब कब किसको पकड़ना है, किस महीने के किस तारीख से किसको पूछताछ के लिए समन भेजना है। और उसके अलावा जो भ्रष्टाचार की लिस्ट है, जो पार्टियां एकजुट होकर आ रही है, उसमें हर पार्टी के नेता जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। संजय राउत हंगामा किए हुए हैं कि वो अडानी के मुद्दे पर ईडी को सबूत देंगे कि कैसे करप्शन हुआ, लेकिन वही संजय राउत ईडी के कस्टडी से जैसे तैसे करके बाहर आए हैं। 2 महीना तक जेल के अंदर रहे और ईडी ने फिर से उनके बेल कैंसिल करने के पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दे दी है और उनका बेल कभी भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि पत्राचाल घोटाला मामले में वो मुख्य आरोपी हैं और कॉन्स्पिरेटर हैं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई और नेता हैं जो अभी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं और कांग्रेस के साथ
ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ हंगामा खड़ा किए हुए संसद से सड़क तक के। इसमें अनिल परब का भी नाम आता है। उद्धव ठाकरे के ऊपर खुद भी कई मामले चल रहे हैं, जिसमें अलीबाग में प्रॉपर्टी खरीदने, बंगला खरीदने और सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बिना आय के स्रोत दिखाए हुए रखने का मामला भी चल रहा है। उनके साला श्रीधर माधव पाटनकर के ऊपर भी मामला चल रहा है। छापेमारी हो गई है क्योंकि श्री साईं ट्रस्ट के माध्यम से इन लोगों ने घपलेबाजी की है। ये रियल एस्टेट कारोबारी हैं। यही नहीं, अगर उसी स्टेट में देखें एनसीपी में, तो शरद पवार की पूरी पार्टी और इनका परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। शरद पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। 25,000 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक का हुआ था, उसमें शरद पवार भी हैं, अजीत पवार भी हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी है और उनकी पत्नी से लेकर उनके भतीजे, भांजे, पोते, रोहित पवार वगैरह सारे के सारे उसमें शामिल हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक से धोखाधड़ी करके अपने शुगर मिल के लिए लोन लिए और फिर दिवालिया दिखाकर औने पौने दाम में इसे बेचा और वो सारे के सारे पैसे हड़प लिए। 1500 से ज्यादा करोड़, यानी 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनकी अटैच की जा चुकी है। लेकिन ये चिल्ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र तो छोड़िए, दिल्ली में जहां पर आम आदमी पार्टी अभी तक कट्टर ईमानदार पार्टी कहती थी, इसके कई नेता ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। अभी 2 तो जेल के अंदर हैं और कुछ जेल जाने की तैयारी में भी हैं। 10 से ज्यादा बड़े बड़े घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार का सामने में है। कुछ में सीबीआई की जांच हो रही है, कुछ में ईडी की एंट्री हो चुकी है, कुछ एसीबी के दायरे में है, तो कुछ में विजिलेंस डिपार्टमेंट जांच कर रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी के 10 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो कि सीबीआई ईडी के रडार पर हैं। और ये संजय सिंह जो राज्यसभा में कूद कूद कर सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार और अडानी का मामला उठा रहे हैं, वो भी शराब घोटाले में शामिल हैं। उनका नाम भी चार्जशीट में है कि उसने पैसा इकट्ठा करने के लिए अभिषेक बोयनपल्ली को बोला था कि जल्द से जल्द पार्टी फंड के लिए पैसा दो और चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करके इन शराब कारोबारियों से लाओ। ये सारे के सारे लोग हैं। चाहे अगर दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश में जाएं, जहां की समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है, इनके नेता वहां पर ईडी के सामने जाकर हंगामा करते हैं, इनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। ईडी के सामने बोलने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि अभी भी अखिलेश यादव के ऊपर भी 97,000 करोड़ के गबन का अलग अलग आरोप लग चुका है उत्तर प्रदेश में जब ये मुख्यमंत्री थे। और यही नहीं, इनके ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। घोटाले की जांच सीबीआई कर भी रही है। इनके कई नेताओं के ऊपर जांच चल रही है। इनके कई नेता जेल में हैं क्योंकि ये गैंगस्टर माफियाओं की पार्टी रही है। और सारे के सारे उत्तर प्रदेश के माफिया समाजवादी पार्टी से लिंक वाले दिखाई पड़ते हैं। अगर उसके बगल में बिहार में चलें तो जो राष्ट्रीय जनता दल और उसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या फिर अभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, सारे के सारे कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल जाए। उनको जमानत मिली है लैंड फॉर जॉब मामले में, और अभी आईआरसीटीसी घोटाला की जांच हो रही है, उसमें भी सीबीआई ने तेजस्वी के बेल कैंसिल करने की मांग की। यानी सारी की सारी पार्टियां, ये 22-23 बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं जिसकी लिस्ट ईडी ने तैयार करके रखी है। लेकिन इसमें लंबी लिस्ट है जिसमें 100 से ज्यादा ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिसकी सूची तैयार की जा चुकी है। और 2024 से पहले इन सब का हिसाब होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर ये लोग कितना भी चीख चिल्ला लें, मोदी सरकार ने एक साफ तौर पर कह दिया है कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से उन्हें रोका नहीं जाएगा। सीबीआई और ईडी को खुली छूट है कि इन पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए, आपके ऊपर या सरकार के ऊपर जितना भी प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे ये भ्रष्टाचारी एकजुट ही क्यों ना हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते
आते रहें। धन्यवाद।